अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको मूली के पत्तों के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी, जो कि मेरा ख़्याल है पहले कभी किसी ने नहीं सिखाए होंगे और ना ही खाए होंगे। हाँ, उन्होंने ज़रूर खाए होंगे जिन्हें मैंने बनाकर खिलाए हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है, जिस तरह से ये ईजाद हुए थे स्टोरी मैं आपको आगे चल के सुनाऊंगी। इनका टेस्ट ऐसा होता है जैसे कि इनके अंदर किसी ने चाइनीज़ नमक डाल दिया है। एक चिकन टाइप का फ्लेवर आता है, बहुत 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 मज़े के होते हैं। और इनके अंदर कुरकुरापन एक एक्स्ट्रा हो जाता है। पालक के पकोड़ों के अंदर इतना कुरकुरा नहीं होता और ना ही वो टेस्ट होता है। आप कभी मूली के पत्तों के पकोड़े बनाकर खाएं और फिर आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि आपको मैंने कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बता दी है। तो अभी सीज़न भी है मूलियों का, तो आपने बना के ज़रूर खाने हैं। आप अगर एक बार, मैं गारंटी से आपको कह रही हूँ, अगर आपने एक बार बना के खा लिए तो आप इसे बार बार बना के खाएंगे। और इस सीज़न में इन पकोड़ों को आप खूब इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। स्टोरी मैं बाद में सुनाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा आलू ले लिया था, उसे बारीक बारीक मैंने स्लाइसेस में काट लिया जूलियन कटिंग में। उसके ऊपर मैंने मूली के पत्तों को मोटा मोटा काट के डाल दिया। उसके ऊपर मैंने हल्दी डाली है, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और थोड़ी सी अजवाइन। और कुछ भी नहीं जाएगा, ना मिर्चें ना कुछ भी नहीं और जाएगा। और इसे आप बेसन डाल के आपने इसको अच्छी तरह से पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेना है। जिस तरह से करते हैं, पहले हमने पानी नहीं डालना है क्योंकि मूली के पत्तों के अंदर भी पानी होता है, आलू के अंदर भी होता है। तो पहले हमने हाथ से अच्छी तरह इनको मिक्स करना है। हम देख लेंगे कि हमें पानी कितना रिक्वायर्ड है, फिर उसके मुताबिक हम पानी और बेसन शामिल कर सकते हैं। तो एक ना बहुत पतला सा बैटर हो ना बहुत थिक हो, एक दरमियाना सा भी, जिस तरह आप देखेंगे उस तरह का बैटर होना चाहिए। आप यकीन करें, ये पकोड़े इतने कुरकुरे और क्रिस्पी होते हैं कि ऐसा लगेगा आपने इसके अंदर चावल का आटा डाल दिया है। इतने कुरकुरे होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ मूली के पत्तों की वजह से। अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन ये बहुत क्रिस्पी होते हैं। पालक के पकोड़े नहीं होते क्रिस्पी इतने जितने ये होते हैं। तो आप इंशाल्लाह जब ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद ही समझ आ जाएगी कि इतना ज़्यादा क्रिस्प मूली के पत्तों की वजह से ही आया है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से बैटर बना लिया है, पानी भी डाला है, थोड़ी सी मुझे बेसन की नीड लगी वो भी मैंने डाल के अच्छे से इसको बना लिया है जिस तरह पकोड़ों का बैटर होना चाहिए। गरम ऑयल में अब आपने इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है। और दूसरा ये कि ये पकते भी बहुत जल्दी हैं। आप सादे मूली के पत्तों की भी खाली बना सकते हैं और आलू के साथ भी बना सकते हैं। आपने यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि मूली के पत्ते ज़्यादा हों और आलू कम हों। मेरे पास यहाँ पर मूली के पत्ते कम थे, तो इसीलिए मैंने थोड़े से क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आलू थोड़े से ज़्यादा डाल दिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि मूली के पत्ते ज़्यादा नज़र आ रहे हों और आलू कम नज़र आ रहे हों, ऐसे आपके पकोड़े होने चाहिए। लेकिन ये वाले भी बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी ये है इनके ईजाद होने के पीछे कि एक बार मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैं अपनी शादी के फ़ौरन बाद ही कोहाट चली गई थी। मेरे इन लॉज़ कोहाट से हैं। तो वहाँ पर अचानक से कुछ गेस्ट आ गए और बारिश भी बहुत तेज़ लग गई थी। तो बारिश के मौसम में मुझे सबसे ज़्यादा बेटर यही लगा कि चाय के साथ पकोड़े बना के खिलाए जाएं। तो घर में सिर्फ आलू और बेसन था, तो मैं मूली के पत्ते मैंने पड़े देखे, तो मैंने उन्हें धो के काट के आलू के साथ मिक्स करके उसके पकोड़े बना लिए, सेम इसी रेसिपी से जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ भी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले। तो आप यकीन करें, जब मैंने गेस्ट के आगे सर्व किए, क्योंकि वो मूली के पत्ते बहुत ज़्यादा थे उस वक्त मेरे पास, और ज़्यादा मूली के पत्ते थे और कम आलू थे, तो उनकी लुक भी बहुत अच्छी थी और बहुत ग्रीन ग्रीन थे, खाने में भी बहुत मज़ेदार थे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे। तो आप यकीन करें, मैंने जब गेस्ट के आगे रखे और उन्होंने खाए तो उन्होंने हैरान होकर मुझसे पूछा कि ये किस चीज़ के पकोड़े हैं, क्योंकि पालक का जायका एक अलग से फ़ील होता है। लग तो ऐसे ही रहा है कि ये पालक और आलू के पकोड़े हैं। उन्होंने मुझसे कहा, लेकिन जायके में ये आलू और पालक के पकोड़े नहीं लग रहे हैं, इसमें तुमने ऐसा क्या ये ग्रीन डाला है, इसका एक अलग सा फ्लेवर है। तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि मेरे पास पालक मौजूद नहीं थी, मूली के पत्ते पड़े हुए थे, तो मैंने उन्हीं के ही पकोड़े बना लिए। तो वो मेरे पकोड़े बहुत हिट हुए थे, सबको बहुत पसंद आए थे, सब ने बहुत शौक़ से खाए थे। और आप यकीन करें, बिल्कुल भी मूली के पत्ते डालने के बाद ये पकोड़े भारी नहीं होते हैं। आप जितने ज़्यादा खाएंगे आप इतना ही लाइट फ़ील करेंगे। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या ऐसी बात है, लेकिन जब भी मूली के पत्तों के पकोड़े मैंने बनाए हैं तो वो भारी नहीं होते, एसिडिटी नहीं होती, हज़म बहुत जल्दी हो जाते हैं और बहुत लाइट होते हैं।
उसके बाद जो भी गेस्ट आए मैंने उन्हें बना के यही खिलाए। सब बहुत तारीफ़ करते थे और हमेशा पूछते थे ये किस चीज़ के पकोड़े हैं, और बहुत हैरान होते थे और बहुत एंजॉय करते थे। उनका यही कॉम्प्लीमेंट होता था कि खाते हुए हाथ नहीं रुक रहा, पेट नहीं भर रहा, बिल्कुल भी भारी नहीं है, बहुत लाइट वेट पकोड़े हैं, कोई सीने में जलन नहीं होती, बादीपन नहीं होता। मेरा तो यही कहना है कि ये शायद मूली के पत्तों की ही खासियत है। तो कभी-कभार कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो उस वक़्त शायद मेरे पास पालक होती तो मैं कभी भी इन्हें ट्राई ना करती। मूली बहुत ज़्यादा मिक़दार में हमारे घर आई हुई थी, तो मैंने उसके पत्तों से फ़ायदा उठाया और उसके पकोड़े बना के खिलाए। तो कभी-कभार इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर लेने चाहिए। यहाँ पर मैंने तो एंजॉय कर लिया चाय पकोड़े, अब आपकी बारी है, आप भी एंजॉय करें, अपनी फैमिली को भी एंजॉय करवाएं और दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको ये टी इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये वाली टी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अहमद इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी है, ये बहुत ज़बरदस्त है। आप सारी पत्तियों को भूल जाएंगे जब आपने ये यूज़ की। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नए जज्बे के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।